रखने की जो कोशिश करता है, जो सोचता है, ऐसे लोग ही हकीकत में मुअत्तबर होते हैं। इसलिए मैं जो इलेक्शन आगे जो हुआ था, जिस तरह से आप लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को अपना मसीहा, अपना रहबर बना करके अपने नील माधव सेल लाइन के पूरे इलाके से पूरे हिंदुस्तान को आपने एक नया पैगाम दिया था कि अब मगरबी बंगाल की सरजमीन जितनी मशमार हुई है, अब ये मौका हम लोग नहीं देंगे, अब बल्कि हमें एक मसीहा ऐसा ममता बनर्जी के शक्ल में लाना है। और जब तक ये हमारी सरजमीन रहेगी, हम ममता बनर्जी के जोड़े फूल को मगरबी बंगाल की सरजमीन पर खिलाते रहेंगे। वरना आपके जिद में कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, कहीं दिल्ली ये बनाया जाता रहेगा। लेकिन एक ही हमारी रहबर, एक ही लीडर है जो लीडर हमें महफूज रख सकती है और हमारे लिए अपना सीना तन कर सकती है। आज उसी जोड़ा फूल ममता बनर्जी की, आपकी रहबर, आपके मसीहा के मंच पर हम सब इलेक्शनी मुहिम के दौरान आप लोगों से एक अपील लेकर के आप लोगों के दरमियान आपकी मौजूदगी में हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं नील माधव सेल लाइन में। ये हकीकत हमारे इसी स्टेज पर हमारी आज की सदारत कर रहे हैं भाई शाहिद हुसैन साहब, हमारे अब्दुल कय्यूम साहब यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, एक्स काउंसलर हमारे नबी गौतम सरकार भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ब्यूटी दी हमारी मौजूद है, भाई फिरोज भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अशफाक भाई मौजूद हैं, छोटा शाहिद यहाँ पर मौजूद है, परवेज भाई, हमारी महिला ग्रुप यहाँ सुल्ताना बैठी हुई है, सादिया बैठी हुई है, हमारे मोहम्मद सलीम भाई यहाँ पर बैठे हैं, बाजी नसरीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और मोहम्मद अनवर बैठे हैं, रिज्जू हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है और सबसे नईम भाई हमारे यहाँ के बैठे हुए। देखिए दिल तो ये कहता है, हाँ सबसे पहले मेरी बजाल ये हमारे अख्तर मामा नीचे बैठे। देखिए अगर हम लोग का यकीन मानिए कि वक्त रहता तो हम तो ये कहते हैं कि फर्दन हम अपने भाइयों का, अपने बड़े भाइयों का, अपने बच्चों का नाम लेते और हमें दिल को खुशी मिलती। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ममता बनर्जी को कहते हुए आप लोग एक बात सुनी होगी आप लोगों ने हमेशा कि जो भी हमारा झंडा लेकर 365 दिन काम करता है वो यकीनन हमारा वर्कर है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं मेरा वर्कर वो होता है जो हमारे वोट बूथ में जा करके हमारी सरकार बनाने की मदद देता है और अपना एक वोट बूथ में जा करके जोड़ा फूल में देता है। सबसे बड़ा है वो हमारा वर्कर है, वो हमारा साथी है, मुझे सलाम करते हैं। और उसी के लिए आज ये हुकूमत मगरबी बंगाल और जिस कोने में जाइए आपका ये जिक्र, आपकी ये तहजीब, आपका सेकुलरिज्म, आपकी जमहूरियत पसंदी हिंदुस्तान के तख्त पर नहीं बल्कि पूरे कायनात में, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के गलिहारों में आपका जिक्र चलता है कि मगरबी बंगाल के अवाम इतनी सूझबूझ रखते हैं कि जब कोई यहाँ की हुकूमत 35 साल हुकूमत करने के बाद जब मरकज में बैठ करके, तख्त पर बैठ करके लोगों के मशमार होने का ख्वाब देखती है, बंगाल को ऐसे बहरान के रास्ते पर खड़ा कर देता है जहां से सिर्फ वो अपने स्लिप काटने और डब्बा में चंदा लेने के अलावा मगरबी बंगाल की सरजमीन पर कभी भी कुछ नहीं किया। बल्कि जब भी आवाज़ उठा मगरबी बंगाल के किसी कोने से कि हमें एक स्कूल, एक कॉलेज चाहिए, एक ब्रिज चाहिए, तो हुकूमत ने आपके आगे आकर के आपकी मेहनत की कमाई की मुतवस्सित तबका के लोग ही हमारे इस 44 नंबर वार्ड में रहते हैं। जबरदस्ती हर महीने 2 मरतबा कलेक्शन करके वो पैसा जमा करके अलीमुद्दीन स्ट्रीट में कई करोड़ का पार्टी ऑफिस बनाया जा सकता था, लेकिन एजुकेशन को, तालीम को फरोग देने की बात कभी भी सुनने को राजी नहीं हुई जो हुकूमत, उस हुकूमत को आपने उखाड़ फेंक दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा सीपीएम तेरा राज रहेगा। उसने अपने ही आपको खुदाई दावा लेकर के बैठ गई। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि जिसका रब है उसी का सब है और जिसका सब है उसी का रब है। यही नारे के साथ उसने एक जुमला कहा था कि अगर वो शान तकब्बुर है, ममता बनर्जी को जिस तरह से ललकार मिली थी, ममता बनर्जी ने कहा कि साथियों मत घबराओ, मैं आने के बाद बदला नहीं बदलाव लाऊंगी। और ये चीज आप लोगों ने देखा है, यहाँ के बच्चों ने देखा है। उन्होंने अपने अपोजिशन में दिल्ली के तख्त को कह दिया, मगरबी बंगाल के
शान तकब्बुर है तो तू अगर शान तकब्बुर है तो तू फख्र ना कर। मैं फख्र करती हूँ कि मैं सबन में समंदर हूँ। तुझे गरूर है कि मैं सबको जला डालूंगा और मुझे है नाज कि मैं तुझे बुझा डालूंगी। इसी नारे के साथ जब ममता बनर्जी की क़यादत हुई, नुमाइंदगी हुई, तब आपने एक ऐसा मगरबी बंगाल पाया जो फख्र से आप लोग अपने गांव में जाकर कहते हैं कि मेरा मगरबी बंगाल अब वो मगरबी बंगाल है जहां पर हम खुली तौर पर सांस लेते हैं। कहीं कुर्बानियां नहीं होती लेकिन हम कुर्बानी का त्यौहार करते हैं, हम मुहर्रम मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक मरकज में सरकार बैठ करके जो हर रोज डराती है, हर रोज धमकाती है, हम उससे भी लड़ने के लिए नहीं जाते। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि करोड़ों लोगों की लड़ाई एक शख्स, एक ममता बनर्जी लड़ रही है अपना सीना तन करके, और उसी की कैंडिडेट आज 44 नंबर। कहीं भी कमी नहीं की कि आपकी खैरियत पूछने या आपका काम करने में मैं कभी पीछे नहीं रही। ज़माना था, हाँ मैं ये कबूल करती हूँ कि 10 साल जब मैं दूसरे पार्टी में थी तो काम करने का मौका नहीं मिलता था। सिर्फ जलसा जलूस करो और नारा लगाओ, आंदोलन करो और लोगों से कलेक्शन करो, मेंबरशिप करो, यही एक काम था। इससे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं समझ में आई, इससे मगरबी बंगाल की तरक्की नहीं समझ में आई, इससे 44 नंबर वार्ड की तरक्की नहीं समझ में आई। मैंने कहा ऐसे पार्टी का हमें क्या करना है। मैंने मोहम्मद अली पार्क अभी तो बूस्टिंग स्टेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आप जरा से उसकी ज़मीन जो ख़राब हालत में हो गई, वो भी अल्लाह चाहेगा कुछ दिन में उसका सिलसिला जारी है, देखें बेहतर रंग रोगन में फिर से लाया जाएगा। आप लोग गवाह हैं कि किस हालत में उसे हमने किया था। एक वाकई जिस ज़मीन पर मोहम्मद अली का नाम है, हमने देखा था कि किस तरह से उसकी तज़य्यनकारी की गई थी। आज इसी इलाके में जहाँ आप बैठे हैं, ये जो पुलिस मॉर्ग है, आप क्या कभी भी हकीकत में जो हमारे जलवा टोली में लोग रहते हैं, आप जो हमारे उम्र दराज हमारे भाई, बड़े भाई लोग हैं, हम लोग भी छोटे में जब शादी होकर के इसी 8/1 नील माधव सेन लाइन में जुबैर भाई की बाड़ी में आए थे, तो उस वक्त हम लोग सभी को देखते थे, लोग रुमाल लगा करके यहाँ से गुजरते थे। आज लोग यहाँ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, कोई बदबू कोई महक नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे बदल गया? कैसे ये बदलाव आया? उस नेत्री ने जिसने कहा था मैं बदलाव लाऊंगी, उनका फंड और हमारे एमपी का फंड दे करके अंदर में ऐसी किया गया ताकि जो भी बॉडी मुर्दों की है इस हालत में रखी जाए, और यहाँ पर यह हुक्म है सरकारी कि जितनी जल्दी हो पोस्टमार्टम करके निकाल दिया जाए। आपके बगल में एक कम्युनिटी हॉल है, अपोजिशन का कहना है यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं होना चाहिए, तो क्या यहाँ जुए का अड्डा खोला जाता, शराब खाना खोला जाता? जो कांग्रेस पार्टी बैठ करके 6 दिसंबर का बिल्ला दे करके पार्टी ऑफिस में बैठ करके मीटिंग करती रही, जो हिंदुस्तान में नारा लगाती रही एक पार्टी के लोग कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, क्या उसके लिए पार्टी ऑफिस बनाया जाता कि वो बैठ करके फिर से यही कहे? 2002 टर्म्स पूरा किया तो मैंने सिर्फ 2 प्रपोजल रखा था। मैंने कहा कि छाता गली 23/1 में एक सरकारी ज़मीन है, अगर वहाँ हेल्थ सेंटर खोला जाए तो बहुत आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। 1 नंबर नील माधव सेन लाइन को स्कूल अगर किया जाए तो लोगों को फैज़ पहुँचेगा। ये गंदी हालत में अगर एक टूटी हुई झोपड़ी की शक्ल में पड़ी है, अगर यहाँ पर कम्युनिटी हॉल, हमारा गरीब इलाका है 44 नंबर वार्ड में, साथियों आप घूम करके देखेंगे एक कोई बड़ा शोरूम भी नहीं पाएंगे, इतना गरीब इलाका हमारा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर अमीर होता तो मैं किसी की खिदमत करने का हक ही नहीं रखती थी, इसीलिए तो मैं खुश हूँ कि मैं आपकी खिदमत कर पाती हूँ। और कम्युनिटी हॉल को जब मैंने प्रपोजल दिया सीपीएम पार्टी के लाल बाजार में, वहाँ बाजार का ही नाम देंगे, वो बाजार मार्केट ही था, सिर्फ कंबल ओढ़ करके दूध पिया करते थे लोग। तो जब मैंने प्रपोजल
भेजा कि यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए, तो हमें कॉमनल कह करके लोगों ने ये उंगली उठाई कि आज के बाद से अगर कोई भी इस तरह की बात आई तो हम लोग तुम्हें अब मेंबरशिप नहीं देंगे। इतना सुनना था। मैंने बहुत गौर किया कि आज नहीं कल फिर मेरे किसी कौम की बेटी किसी सियासत में निकलेगी तो ये लोग जब भी चाहेंगे कोई तरक्की का नाम लेगा, उंगली उठा करके कहेंगे कि हमरा जा चाहिए ताई हमरा करबो। हमने एक चाबी निकाली उनके पार्टी ऑफिस की और अपना मेंबरशिप दिया और मैंने कहा कि इस्तीफा कल भेज देंगे और उनके बेंच पे रखा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं अकेली जा रही हूँ। यकीन मानिए रब ने मेरी जुबान से बात क्या निकाल दिया। मैंने कहा तेरा काउंसलर, तेरे अमले, तेरे एमपी, तेरे चीफ विप, तेरी हुकूमत बहा करके रेहाना खातून ले जाएगी। और उसके बाद देखा गया कि मगरबी बंगाल में कोई हुकूमत नहीं रही। 5 नंबर की मार्केट को छोड़ करके मैंने जब ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा तब देखा कि एक मर्तबा सिर्फ अपने एमपी लीडर, हमारे जो लीडरशिप थे, एक मर्तबा सिर्फ जुबानी मैंने कहा कि दादा ऐसा एक जगह है, कम्युनिटी हॉल बनाने से क्या अच्छा नहीं होगा? बोले हाँ बहुत अच्छा होगा, तुम लिख करके दो। उन्होंने फंड दिया। आज आपके सामने किस वार्ड में आपने देखा 2 तल्ले की बिल्डिंग, 700 लोगों की एक साथ कैपेसिटी, एक हॉल में 18 लाइट, 18 पंखा, ताकि लोगों को फिर लाके डेकोरेटर से कराना ना पड़े। 3600 रुपये में इतनी बड़ी कम्युनिटी हॉल कहाँ पर फीस आपका रेट है? मैंने किया, कोशिश किया मैंने कि आपको फायदा पहुंचे। अब अगर बदलेंगे तो जमाना को बदल देना पड़ेगा, हमारे बंगाल को बदल जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान को बदल जाना पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन कुछ दिन में जब लोकसभा इलेक्शन होगा, जब दीदी का टक्कर मोदी से होगा और लोग यही चाहते हैं मरकज में फिर से बीजेपी ही रहे, और उसके लिए लोग आपके वोट को खराब करना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी का झंडा यहाँ पर लाने में आसानी रहे। इस दरवाजे को आपको बंद करना है। मैं कहती हूँ कि अमीरे शहर को तलवार करने वाली हूँ मैं, जी हुजूरी से इनकार करने वाली हूँ। तुम अपने शहर के हालात जान सकते हो, मैं अपने चेहरे को अखबार करने वाली हूँ। मैं एक हमारे ममता बनर्जी हमारी दीदी का कहना है, मैं और नहीं तफसील में जाऊंगी, वक्त की बहुत कमी है। हम स्वास्थ्य साथी के लिए नहीं बताएंगे, आप हम लोगों से ज़्यादा तफसील से अच्छी तरह जानते हैं, वैक्सीन का मामला अच्छी तरह से जानते हैं। मुसलसल 2 साल से छाता गली सेंटर में 2 साल से मैं अपने खर्च पर डेकोरेशन करके, जो सरकार वैक्सीन दे रही है लेकिन जो वहाँ पर इंतज़ाम है उसका खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया है। कभी किसी भाई को मैं कहने नहीं गई मैं वैक्सीन का काम कर रही हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अल्लाह जो करा दे आपके काम के लिए मैं अल्लाह का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ बैठ करके जब भी कोई स्कीम आता है कम्युनिटी हॉल में, मैं चाहूँ तो और भी कहीं कर सकूँ, लेकिन यहाँ इसलिए करते हैं मेरी माँ बहन जो नहीं पर्देदार है निकलती हैं, वो आसानी से यहाँ आ करके अपना काम कराएं। और मैं खुद सुबह से बगैर खाए पिए 4 बजे तक, जब तक सेंटर नहीं खत्म होता, मैं यहाँ बैठ करके रहती हूँ। इसलिए नहीं कि आप ये कहें कि काउंसलर यहाँ बैठी है, मैं इसलिए कि मैंने आपसे जो जिम्मेदारी लिया है मैं उसे पूरा करके अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। हमारी तहजीब सिखा, हमारी ममता बनर्जी ने, हमारी पार्टी ने सिखाया था। जब जल रहा था गुजरात, जब जल रहा था पूरा हिंदुस्तान, हम सब खुले हवा में सांस ले रहे थे। हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करते हुए सिर्फ यही कहेंगे कि अभी बहुत सारे स्कीम आने वाले हैं। आपके घर घर में कूपन पहुंचा, ये सिर्फ आप जानते हैं किस भाई बहन के घरों में सालों साल ममता बनर्जी ने का भेजा हुआ काउंसलर के ऑफिस से आपके घर में कूपन गया, आपके घर में राशन पहुंचा, किसी ने नहीं जाना और जानना भी नहीं चाहिए। हम ये कहें कि अगर कोई लीडर आपके घर में कभी दे करके अगर आपकी तस्वीर लेता है, उसका सामान उसे लौटा दीजिए, तभी हम ये चाहेंगे कि हमारे अंदर ज़मीर है। हम अपना ज़मीर बेचने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को बेचने के लिए नहीं, हम हिंदुस्तान अपनी इस मगरबी बंगाल 44 नंबर वार्ड को संभालने और सजाने के लिए बैठे हैं, बचाने के लिए बैठे हैं। यहाँ सेकुलरिज्म के लोग पलते
सकते हैं। यहाँ हमने ख्वाब देखा है आने वाले दिनों में तालीम को फरोग दे करके कन्याश्री के नाम पर, स्कॉलरश्री के नाम पर, सबुज साथी के नाम पर, रूपाश्री के नाम पर ममता बनर्जी के कैंडिडेट को हम लोग ला करके आइंदा दिनों में बहुत सारी और भी स्कीम सरकार की आएंगे जो आवाम को फायदा पहुंचाना है। सिर्फ कलेक्शन बाजी नहीं करना है। 6 दिसंबर का काला बिल्ला हमें नहीं चाहिए साथियों। इस चीज को आप सोचते हुए 19 तारीख को सिर्फ मेरी छोटी सी यही अपील है कि हम लोग अपने अपने बूथों में जा करके अपना वोट दे करके 44 नंबर वार्ड में फिर उसी साथी को अपना हम सफर बना करके, अपना साथी बना करके हम लोग 5 साल का सफर करेंगे और एक दूसरे के लिए काम करेंगे। इसी की उम्मीद रखते हुए, आप उम्मीद के हकदार हैं हम कि आपसे हम उम्मीद रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि आपके आगे जितना झुक करके हमने काम किया इंशाअल्लाह उससे भी ज्यादा झुक करके काम करेंगे। ये नहीं है सियासत का दिखावा नहीं, ये मेरी तरबियत में शामिल है, हमारी तालीम में शामिल है, हमारे वसूल में शामिल है। किसी ने कहा था नीयत और नीति जिसकी बेहतर होगी वही काम कर सकता है। ये हम ये कहेंगे ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे 44 नंबर वार्ड की आवाम जिंदाबाद, हमारे जलवा टोली नीलमाधव सेल लाइन की आवाम जिंदाबाद। आइए भाइयों, हम लोग चलते हैं फतह जुलूस की तरफ, बंगाल बचाने के लिए, हिंदुस्तान बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।